नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही एक बात कही थी और वो बात थी कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार आगे बढ़ी और इसी मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बाकी टॉप लीडरशिप के साथ अब इसकी जद में आ चुके हैं और जाहिर बात है कि इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी इसको पॉलिटिकल वेंडेटा बताती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भुगतेगा। बहरहाल पहली बार कोई सिटिंग सीएम गिरफ्तार ईडी की तरफ से किया गया है भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में, लेकिन अब इसके आउटकम्स क्या होंगे आने वाले समय में, भविष्य में आम आदमी पार्टी की भूमिका और अरविंद केजरीवाल की भूमिका कैसी रहने वाली है, आज इसी को समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। और हमेशा की तरह द जेसी शो में आज मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका द जेसी शो में। और पहला सवाल मेरा उसी टैगलाइन के साथ जो आज हमने शो की रखी है, क्या आप ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही अब उनके पॉलिटिकल करियर का दी एंड हो चुका है? अपेरेंटली तो ऐसा ही लगता है। बाकी पॉलिटिक्स में कहा जाता है पॉलिटिशियन के बारे में कि जब तक वो जीवन में हैं, जिंदा है, तब तक उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नरसिम्हा राव आए थे, किस उम्र में जाके घर जा रहे थे, लौट के वापस आ गए। तो कल और जन्मपत्री किसी ने किसी की देखी नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि बहरहाल जिस तरह से मनीष सिसोदिया अंदर हैं और जैसा केस ईडी ने बनाया है और ईडी के जो प्रोसिक्यूशन रेट है वो 95% 90% रहती है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 8-10 साल से पहले बाहर कोई व्यक्ति आ सकता है। और 5 साल भी अगर अंदर रह गए तो अंदर रहने के बाद फिर पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य उस तरह से नहीं रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले चरण में केजरीवाल के कैरियर का जो एक करियर था उनका पॉलिटिकल जो है, उसका द एंड कह सकते हैं। उस तरह से एक विराम, बड़ा विराम उस पर लग गया है। अब ये उनका भाग्य कोर्ट की नज़ीर और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फिर वो कुछ दिनों में, जिस तरह से है सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेता है। जब तक वो जेल के अंदर हैं भविष्य नहीं है। और जो ईडी की वर्किंग रही है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है ईडी केसेस का, ऐसा लगता नहीं है कि जल्द वो बाहर आ पाएंगे। लाइक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आप देखते हैं सत्येंद्र जैन जो है। तो ऐसी स्थिति में उनके नेतृत्व के पीछे और उनके जेल में रहते हुए, उनके एब्सेंस में जो है, तो ये कहा जा सकता है कि उनका पॉलिटिकल जो कैरियर है वो द एंड की ओर जो है ना बढ़ गया है, बढ़ चुका है। जी सर, अन्ना हजारे ने आज अपने शिष्य केजरीवाल के बारे में जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके मन की पीड़ा है। वो उनके गुरु थे, उन्होंने राजनीति सिखाई थी और राजनीति का रास्ता बताया था। दिल्ली में कितने बड़ी सभाएं होती थी, केजरीवाल के साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार हटाने का नारा लगाते थे अन्ना हजारे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका शिष्य जब सत्ता में आएगा तो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाएगा। आप देखिए, तो आज उन्होंने ट्वीट किया उस तरह से कि मैंने काम सिखाया था इनको और हमें स्वराज लाना था और हम शराबबंदी की बातें करते थे और ये जो है शराब नीति बना रहा था। तो आज जो गिरफ्तार हुआ है ये इस कृत्यों का परिणाम है। तो अन्ना हजारे के टूटे दिल की आवाज़ है उनका ट्वीट जो उन्होंने आज कहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हिम। अफसोस होता है, आप किसी को टीज करते हैं, राजनीति में आगे बढ़ाते हैं, फिर वो करप्शन के चार्ज में पकड़ा जाए तो दिल तो टूटता ही है। तो अन्ना हजारे का दिल आज केजरीवाल के प्रति एक टूटा हुआ दिल है, एक दर्द भरा दिल है, जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने उस ट्वीट में की है। दैट्स ऑल। सर, आज इतने सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। एक और रिएक्शन आया रवनीत सिंह बिट्टू का, जो कि पंजाब सरकार को लेकर था, उसके बारे में आपको क्या कुछ जानकारी? वो भी इन्हीं लाइन्स पे हैं। वो भी समर्थक थे किसी ज़माने में केजरीवाल के, उनको भी निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि वो राजपाल और स्वराज, लोकपाल, इनकी बातें किया करते थे। अब मुझे लगता है कि वो ठग साबित हुए हैं। बहुत कड़ी भाषा का उपयोग उन्होंने किया है और उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार का इशू हुआ है, अरेस्ट हुए हैं, ये खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब शुरुआत है एक तरह से। केजरीवाल के खिलाफ उनकी निगाह में भ्रष्टाचार के और बहुत सारे मामले हैं, जिसमें केवल एक मामला ये आज सामने आया है। सर, कई नेता गिरफ्तार हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो सोरेन हुए थे, इस्तीफा दिया होगा, तो आप कह सकते हैं बरोल्डी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर यहाँ जो हैं, और ये तो उनके घर से जाके बाकायदा बिना इस्तीफा के, बिना उसके गिरफ्तार हुआ है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्या करो, विकल्प क्या है सामने? जब कोई आदमी कानून ही नहीं माने, आए नहीं, बुलाने पे नहीं आए, तो कानून कब तक रुकेगा? तो बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ द लैंड इज़ टेकिंग इट्स कोर्स इन दिस केस।
और दूसरी बड़ी बात है कि फिर हाई कोर्ट में लीगल उसमें गए थे खुद ही लोग, हाई कोर्ट से हार गए एक तरह से। हाई कोर्ट ने इशारा दे दिया, किसने रोका गिरफ्तार करने से। अब हाई कोर्ट का जब ऑब्जर्वेशन आ जाए तो किसी भी अफसर के लिए, ईडी के डायरेक्टर के लिए, जॉइंट डायरेक्टर के लिए मुश्किल होता है उस अरेस्ट को रोकना, जबकि आप केस बना चुके हैं पहले, काफ़ी इसमें सब संबंध दे के बुला रहे हैं उसको जो है। तो ये मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन अपराधी को तो पकड़ा जाएगा, लॉ ऑफ द लैंड विल वर्क इट्स ऑन रूट, और कानून ने अपना काम किया है। और कानून फिर जो है ना देखता नहीं किसी को, क्या मुख्यमंत्री हैं कि सामान्य व्यक्ति हैं, और यही इस केस में हुआ है, दैट्स ऑल। सर आखिर क्यों टूटा ईडी का धैर्य, और सबसे बड़ी बात कि ईडी की तरफ से 9 बार समन भेजा गया, आखिर क्यों पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल? ये भी विस्मयकारी बात है, ईडी इतना इंतजार नहीं करती है। ईडी इनफैक्ट हैज़ गिवन ए वेरी लॉन्ग रोप टू केजरीवाल। 9 सम्मन, 10वां सम्मन जा रहा था उस दिन। ये गलती थी उनकी, जाना चाहिए था, शालीनता के साथ वहाँ पेश होना चाहिए था, वो पकड़ते कोर्ट में जमानत के लिए जाना चाहिए था, नहीं हुआ, गए ही नहीं, टोटल नॉन कंप्लायंस। ये तो ईडी वाले शायद लगता है और वेट करते हो, तो हाई कोर्ट का फैसला बीच में आ गया, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया तो जाना पड़ा। इसलिए कहा जा सकता है कि ईडी का धैर्य बहुत था इस केस में, वो धैर्य कहीं न कहीं टूटना था। हाई कोर्ट के फैसले ने उस टूटते हुए धैर्य को और एक्सेलरेट किया एक तरह से, और जाके उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। ईडी वालों को भी इस बात का अफसोस रहा होगा, अफसरों को अच्छा थोड़ी लगता है चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करो, कोई हो चाहे जो है। गए, मजबूरी थी, आप आते ही नहीं, जवाब नहीं देते हैं, फिर हाई कोर्ट में भी आप चले गए अपने बचाव के लिए, अब हाई कोर्ट ने भी आपके विपरीत फैसला दे दिया, तो व्हाट अदर ऑप्शन ईडी हैज़ विद इटसेल्फ, इसके अलावा कुछ नहीं था। इसलिए फिर जॉइंट डायरेक्टर लेवल के आदमी को भेजा गया, उनके मान और गरिमा के लिए कोई DYSP SP नहीं गया वहाँ पे, और पूछताछ हुई बाकायदा, उसके बाद फिर गिरफ्तारी हुई। दिस इज़ ऑल। आम आदमी पार्टी का दावा ये है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो क्या ऐसा संभव नजर आता है? देखो, ये तो ऐसा होता नहीं नॉर्मली। देखिए, ये कार्यकर्ताओं के मन का उत्साह है, उनके समर्थकों का उत्साह है कि वो जेल से चलाएं, होता नहीं। पहले बहुत लेट हो चुका है इस मामले में, समन्स को रेस्पॉन्ड करना चाहिए था आपको। अब शालीनता इसी में है, पद से इस्तीफा दो, विधायक दल की बैठक बुलाओ, नए नेता का चयन करो, सत्ता उनको सौंपो, जेल में बैठो, 8-10 दिन बाद जो मुख्यमंत्री मिलने आएँ कभी, जो मार्गदर्शन देना, गाइडलाइन देनी उनको दो। लेकिन ये कहना कि मैं जेल से राज चलाऊँगा, ये संभव नहीं लगता है, और लोकतांत्रिक भी नहीं लगता है। लीगली इस पे बैन नहीं हो, मान लो हो सकता है कानूनी प्रतिबंध नहीं, आप जेल से चला सकते हैं, बट इट डजंट सूट टू द स्टेटस ऑफ ए चीफ मिनिस्टर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। तो मुझे लगता नहीं कि होने वाला है ये। तो सर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ये हुआ, यानी केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, तो क्या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? उसकी तो संभावना कम है, इन द सेंस कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, फिर कोर्ट कचहरी मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। आजकल तो हर चीज़ ऐसा हो गई ना, सुप्रीम कोर्ट वाले भी परेशान होते होंगे कि छोटी छोटी बातें इतनी ज़्यादा होने लग गए इश्यूज़, कि सुप्रीम कोर्ट का आधा समय तो इन्हीं सेमी पॉलिटिकल इश्यूज़ में निकल जाता है, दैट वे जो है। क्योंकि देखिए, विधायक दल की जो स्थिति है, इसमें संभावना बहुत कम है कि अब देखिए ना कि 67 और 3 समथिंग इस तरह की स्थिति है विधायक दल में। तो अगर बीजेपी काफ़ी अच्छी संख्या में होती, मान लो 50% ही होती, 40% भी होती, तो कुछ लोग छोड़ के आ जाते, उधर से 1/3 आ जाते, जैसे और राज्यों में आ जाते हैं, और सरकार बन जाती भाजपा के यहाँ। उसकी संभावना नहीं है। तो अब ज़्यादा ये हो सकता है कि भी केजरीवाल को बर्खास्त करने की स्थिति आ सकती है राज्यपाल के द्वारा, एट द मोस्ट जाके जो है। लेकिन जब बर्खास्त होने लगेंगे तो वो झुक जाएंगे, मुख्यमंत्री दूसरा उनका आ जाएगा, वो कुर्सी पे बैठ जाएगा। तो मुझे राष्ट्रपति शासन का अपेरेंटली कोई चांस या संभावना अभी नहीं लगती है। सर, अगर आज ITU चौराहे की बात करें या कोर्ट की तस्वीर की बात करें, तो बहुत ज़्यादा भीड़ जुड़ती हुई नज़र नहीं आई। क्या ये मानकर चलें कि ये अरविंद केजरीवाल के गिरते हुए ग्राफ को दर्शाता है? इसके साथ ही जो पहला सवाल था उनका कि क्या उनको राष्ट्रपति शासन लग सकता है, उसे में एक मेरा विचार ये भी है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या है ना, काफ़ी गरिमा में काम करते हैं, चुनाव का समय है, तो ऐसा कोई भाजपा कार्यकर्ताओं के, नेताओं के दबाव में या उत्साह में आके ऐसा कोई इंडिकेशन वहाँ से इस तरह का नहीं आएगा कि राष्ट्रपति शासन की कोई बात चले। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स जिसे कहते हैं। घटनाएं ऐसी चली, कोई ऐसी हो गई, बात तो अलग है। बाकी अपेरेंटली मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन की कोई संभावना आज की स्थिति में कोई है वहाँ पे। आपने कहा कि उनकी गिरती हुई लोकप्रियता, गिरता हुआ ग्राफ, वो तो दिख ही रहा है, ज़माना सत्ता के साथ होता है। आज देखिए, पंजाब से कुछ लोग आए थे, तो पहले ऐसी संभावना थी कि 25-50 हज़ार लोग वहाँ से ट्रक में बैठ के, गाड़ियों में बैठ के, ट्रैक्टर में आ जाएंगे यहाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जहाँ ज़मानत की सुनवाई हो रही है, वहाँ मुट्ठी भर लोग हैं, 500-700 लोग, 1000 लोग। इससे क्या होता है, मुख्यमंत्री है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, तो कोई ऐसा नहीं आया वहाँ पे। इससे लगता है कि केंद्र सरकार
आई मीन टू से ईडी का जो एक्शन है उस पर आम सहमति सी है, उसके प्रति कोई बड़ी बगावत नहीं है जनता के मन में केजरीवाल के समर्थन में, इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे। तो ब्रॉडली यू कैन कंक्लूड कि हिज ग्राफ ऑफ कोर्स जब गिरफ्तार हो गया व्यक्ति इज़ नाउ डिक्लाइनिंग। सर, आम चुनाव का वक्त है और 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और पंजाब की सीटों पर इसका क्या असर हो सकता है जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई? कोई विशेष असर नहीं। आजकल मतदाता बहुत जागरूक है और मतदाता अपने हिसाब से वोट देता है। जो कट्टर समर्थक हैं केजरीवाल के वो तो अभी उनको वोट देंगे, उनकी पार्टी को देंगे, लेकिन एक संभावना बनी थी कांग्रेस और इसके अलायंस बनने के बाद में 5-2 उन्होंने जो अलायंस बनाया था और उम्मीद थी कि 4 सीटें जीत सकते हैं, 3 सीटें जीत सकते हैं। एक तो क्या है कि नरेंद्र मोदी ब्रांड पहले से, राम लला भगवान का कार्ड, तो कुल मिलाकर आज जो स्थितियां हैं पूरे देश में और नरेंद्र मोदी के पक्ष में बहुत ज़बरदस्त स्थितियां हैं, 2/3 बहुमत की स्थितियां चल रही हैं। उस माहौल के अंदर पहले इतना मुश्किल था 2-3 सीट निकालना इन लोगों के लिए, और अब तो इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ है और इतना बड़ा शोडाउन हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आप वाले या कांग्रेस वाले उनको साथ मिलकर कोई साथ में से कोई सब्सटेंटिव सीट निकाल पाएँ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो आपने पूछा था प्रभाव, तो प्रभाव नेगेटिव है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का बड़ा नेगेटिव प्रभाव जो है आपके जो विनिंग चांसेस हैं राजस्थान, यहाँ पे दिल्ली में और पंजाब दोनों में, वो होगा उन पे। और निश्चित तौर पे गिरफ्तारी अगर चुनाव के बाद होती बाय द वे तो केजरीवाल को उसका लाभ मिल सकता था, लेकिन अब तो बेसिकली जिसे कहना चाहिए नोज डाउन है स्थिति आपकी जो है दिल्ली में भी और पंजाब में भी। तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी सफलता लोकसभा में आपको मिलने वाली है इस मौजूदा हालात के अंदर जो है। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार तानाशाह रास्ते पर चल रही है। अब सवाल ये, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का जो विपक्षी गठबंधन है केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को चुनावी मुद्दा बना पाएगा? देखिए, विपक्षी गठबंधन अपने आप में एकजुट नहीं है, वो पूरे देश में लोग खड़े नहीं कर पाए कॉमन कैंडिडेट जैसा सोचा गया था शुरू में जो है। आज देखिए ना, ममता अलग राह पे है, अखिलेश यादव कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, बीजेडी वाले अलग राह पे हैं, इतने लोग टुकड़ों में बंटे हुए हैं। तो ऐसा विभाजित है वो जो विपक्षी गठबंधन है, पहले से ही विभाजित गठबंधन जो है, और उसका नेतृत्व तो आप देखिए अब कोई ऐसे सशक्त हाथों में नहीं है इस तरह से, तो मुझे नहीं लगता वो मुद्दा बना पाएंगे। और फिर क्या है कि कांग्रेस विरोध करती रही केजरीवाल का ज़बरदस्त। आज ठीक है, खाना पूरी के नाते उसके समर्थन में खड़े हैं, खड़गे भी लोगों को लेके गए वहाँ चुनाव आयोग में प्रोटेस्ट करने के लिए। ये सब होगा, लेकिन ये फौरी तौर पे होगा, प्रतीकात्मक होगा। तो विपक्ष को ऐसा एकजुट हो जाए और देश के मुख्यमंत्री 8-10 आ जाएं दिल्ली में और आगे केजरीवाल के समर्थन में राष्ट्रपति से मिलें और लोगों से मिलें, ऐसी कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। सर, आपने एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, आपने कहा फिर भी नौबत आ गई तो सौंप दें किसी को, तो ऐसे में उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? वो उनकी शिक्षा मंत्री हैं, शायद वित्त मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, एक महिला आतिशी जो है, उनका नाम काफ़ी चर्चा में आता है। बट दिस इज़ टू अर्ली टू असेस द सिचुएशन। पहली बात तो है कि मानसिक रूप से तैयार हो सत्ता हस्तांतरण करने के लिए, आतिशी मालिनी से। हाँ, आतिशी मालिनी जो है। और दूसरी बात है, पहले इन दिनों एक चर्चा चली थी कि सोरेन की पत्नी वहाँ बनेगी, केजरीवाल की धर्म पत्नी यहाँ पे चाह देंगी। तो दिस इज़ टू फार ए क्वेश्चन। अभी अगले 1 सप्ताह में तो मुझे ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है। 1 सप्ताह तो लगता है लग ही जाएगा कम से कम, जैसी घटनाएँ चलेंगी। और जो रिमांड की बात आप कहते, रिमांड तो मिलना है, खाली इतनी सी बात है उसमें कि 5 दिन का मिलता है कि 4 दिन का मिलता है, और ऐसा नहीं है तो सप्लीमेंट्री रिमांड मांग लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जमानत होती है कि नहीं, वो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे डिसाइड होगा, तो उसमें 5-7 दिन लगना मामूली बात है, दैट वे जो है। तो उत्तराधिकारी कौन होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो जो खुद तय करेंगे वही उत्तराधिकारी होगा। सर, ऐसा माना जा रहा है कि ईडी का ये जो कदम है वो बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकता है, आपका आंकलन क्या है? ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ऐसे टाइम में फील करते हैं, लेकिन है नहीं। बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है इस समय जो है, और केजरीवाल के प्रति वैसा जन समर्थन नहीं उमड़ा जैसी उनको उम्मीद थी कि हम गिरफ्तार होंगे तो जनता हमारे समर्थन में खड़ी होगी। एक प्रदर्शन ही तो करना था, क्या करना था, 8-10-20 हज़ार आदमियों को आगे खड़े ही तो होना था ITO ब्रिज पे, वो लोग भी नहीं आए वहाँ पे जो है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता जो है। सर, दिल्ली के शराब घोटाले में तेलंगाना का कनेक्शन किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कनेक्शन है, और इसमें 100 करोड़ की कहानी जिसके फेर में अरविंद केजरीवाल भी फंसे हुए हैं, वो क्या है? मैंने सुना है कि ईडी का शायद इन्फॉर्मेशन उनके पास ये है कि 300 करोड़ रुपए कविता से इन्होंने लिए। तो हो सकता है कोई डील इस तरह से वहाँ शराब निर्माता के साथ तेलंगाना के लिए हुई हो, इनके मार्फत हुई हो, उसमें लेन देन हुआ हो। अब राजनीति में क्या है ना, पैसे का चोली दामन का साथ है, लेन देन रहता है, और यहाँ भी शराब का ठेका आप किसी को देते तो पैसे तो लेते ही हैं सब लोग जो है।
तो यहाँ भी जो डील हुई है शराब की तो उस तरह से हुई है जिसे कहना चाहिए। तो कविता का एंगल निश्चित, और कविता को अरेस्ट किया बाकायदा। ईडी के पास जब तक पुख्ता सबूत नहीं होगा ईडी हाथ नहीं डालेगी, ये आप तय मानना। इट इज़ नॉट ए लोकल पुलिस कि किसी मिनिस्टर ने कहा या किसी ने कहा तो जाके उठा के ले आए आदमी को, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे जो है। और उसका एंगल है ये। और मैंने ये भी सुना था कि उसकी गवाही भी इम्पॉर्टेंट है केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए, तो अरेस्ट हो गई वो, उसकी गवाही आ गई होगी, उसकी बेल भी अभी नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं उसमें जो है। तो एंगल निश्चित तौर पे है, कविता कोई ना कोई नेक्सस इनके बीच में है, जिसमें एक मानना ये कि कोई 300 करोड़ रुपए कविता ने इनको दिए। 100 करोड़ की बात पहले चलती थी, वो 300 की बात चल रही है दैट वे। तो कोई ना कोई इंटरस्टेटल डील इन लोगों ने आपस में करी है, दिल्ली और तेलंगाना ने, कॉमन सप्लायर के थ्रू हुई होगी, किसी के थ्रू हुई होगी। तो डील इस तरह की चर्चा जो है वो बात आ रही है सामने जो है। सर, दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अगर हम देखें तो इस चुनाव में INDI गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा? गठबंधन पे कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला उसका जो है, क्यों कांग्रेस के साथ है मेन, पंजाब में कुछ है नहीं वैसे भी जो है, आप देखिए। तो ऐसे ही चलेगा गठबंधन, कांग्रेस छोड़ के जाने वाली नहीं है, कांग्रेस के पास में कोई ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। चुनाव सिर पे है, 1-1.5 महीना चुनाव का बचा है, तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सर, इस दिल्ली शराब नीति ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ऐसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को अपने लपेटे में ले लिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जब इस नीति की बात करें तो उसमें अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है? भूमिका तो देखो एज ए चीफ मिनिस्टर है तो सब आपके ध्यान में होता है। जो भी कोई फैसला होता है तो ये हो नहीं सकता कि वित्त मंत्री आपसी जानकारी के बिना कर दे, मनीष सिसोदिया की जानकारी के बिना कर लें। ठीक है, फाइल पे आप साइन नहीं करते हैं, लेकिन आप उसमें तो शामिल होते हैं ना योजना बनाने के अंदर, जिसको क्रिमिनली कहते हैं 120V, मतलब षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप, योजना बनाने का आरोप, वो सब तो रहता ही है स्वाभाविक तौर पे जो है। मुख्यमंत्री हो, इतनी बड़ी डील हो रही है, उनके नोटिस में भी ऐसा हो नहीं सकता है। अब आजकल क्या है ना, कई दफ़े एविडेंस ये ज़रूरी नहीं कि फ़ाइल पे आपके साइन हो जो है। कंसर्न आदमी ने बयान दे दिया और वो चीज़ें प्रमाणित हो रही हैं, ट्रेल जा रहा है पेमेंट को, उससे प्रमाणित हो रही हैं, और ऐसा इस केस में हुआ होगा दैट वे जो है, तो बनता अपराध उनका जो है। सर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोगों को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बड़ी याद आ रही है, ऐसा क्यों? वो लोग सोचते होंगे वो जेल वेल में थी, कई बार चुनाव जीत जाती थी, कर जाती थी, तो ठीक है अपना चुनाव ये भी जीत सकते हैं खुद का। हालांकि वो चुनौती होगी उनके लिए चुनाव जीतना। बीजेपी पूरा जोर लगाएगी यहाँ पर, और लगाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है कहने का जो है। प्रश्चित होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीट निकाल सकते हैं, और कोई जयललिता को ऐसा सिचुएशन नहीं है कि पूरे पंजाब में और यहाँ लहर चल जाए केजरीवाल की और 7 सीटें यहाँ जीत जाएँ, मतलब 5-2 जो भी हैं वो जीत जाए। पंजाब में उनके लोग जो हैं वो 10-11 सीटें जो वहाँ पे हैं, मतलब वो जीत जाएँ वहाँ पे, ऐसा कोई मुझे यहाँ इस तरह का लगता नहीं है दैट वे जो है। सर, IITN, ब्यूरोक्रेट और फिर CM, अरविंद केजरीवाल की कहानी बड़ी दिलचस्प नजर आती है। टाटा स्टील में 3 साल की नौकरी, 2012 में पार्टी बनाना, 2013 में CM बन जाना और फिर जेल। इनकी जन्म पत्री में आखिर है क्या? मैंने तो कई बार कहा जन्म पत्री का लिखा हो आप टाल नहीं सकते, जिसे कहते हैं। ये सब तो हो गया जन्म पत्री में, अब आगे क्या, ये तो पंडित ज्योतिष को लोग दिखाएंगे तो कोई जानकारी हो। लेकिन बहरहाल तो ईडी ने आज उनसे 7 सवाल पूछे थे तो उनका जवाब नहीं दे पाए वो। एक बेसिक इशू ये था कि शराब नीति जो बनी किसके कहने से बनी, हुआ था मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस न्यू पॉलिसी, और सरकारी दुकानों को हटा के प्राइवेट ठेकेदार को ठेका क्यों दिया गया, कमीशन 5 से 12% क्यों किया गया। ये बेसिक सवाल है ना इस तरह के, उनका जवाब उनके पास में नहीं था वहाँ पे जो है, और इसीलिए तो आगे आज तो वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज वो जेल में हैं, उनके लंबे समय तक जेल में रहने की संभावना है, जो आकलन है स्थिति का जो है। अब आगे जन्म पत्री का है तो घटनाएं बताएंगे उनकी जन्म पत्री में क्या है, या फिर उनका कोई व्यक्ति को दिखाएगा, फिर कभी चैनल में ला के बताएगा कि उनकी जन्म पत्री में ये है, तो देखेंगे, पट्टी चला देंगे कि जन्म पत्री में ये है। जी सर, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प एनालिसिस आपका रहा है। लेकिन क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं और नैरेटिव का खेल है, तो एक नैरेटिव, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। तो बीजेपी कहती है कि ये विचार फ्लॉप है, ये आइडिया फ्लॉप है। बहरहाल अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर हुई इस कार्रवाई को क्या सिंपैथी फैक्टर के तौर पर गेन करती है, या फिर बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर मुद्दा बनाती है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी किसी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरती हुई नजर आएगी, ये देखना होगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए और इस मुद्दे पर अपना विश्लेषण करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का द जेसी शो में शामिल होने के लिए। नमस्कार।